बनाया जाता है। और ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जैसे ही कलश की वीडियो लोगों ने देखी और मुझसे पूछा था उसके बारे में पहले भी बनाने को, तो ये साथ में कहा था कि साथ में हमें ये भी बोले गुरु दीदी को कि अगर पंचामृत बनाना कि एग्जैक्टली क्वांटिटी क्या है और वो कैसे बनता है, जबकि मैंने बता दिया था कि चीज़ों को मिक्स करके 5 चीज़ों को मिक्स करके बनाना है। लेकिन चलो फिर भी क्लैरिफाई करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ओके, अब बेसिक से शुरू करते हैं कि पंचामृत का मतलब क्या है। देखो, इस शब्द को 2 भागों में अगर हम तोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे, तो पंच मतलब 5 है ना, और अमृत मतलब नेक्टर। ओके, इसको कहते हैं अमृत। ओके, सो इसको जोड़ के बनता है शब्द पंचामृत। ठीक है, अब पंचामृत में क्या क्या चीज़ें होती हैं मैंने कहा था, गंगा जल तो है ही, उसके साथ ही साथ जो है दूध, दही, शक्कर, दैट इज चीनी, हनी जो कि है आपका मधु जिसको हम बोलते हैं, ओके, और शहद और घी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैंने बनाई हैं ये बेस्ट तभी माना जाता है, प्योर तभी माना जाता है जब गाय के दूध से दूध मिले और उसी दूध से घी बने और उसी दूध से दही भी बने। ठीक है, ये भैंस के दूध से या और किसी चीज़ के दूध से, बकरे के दूध से नहीं, बकरी के दूध से नहीं बनेगा, ये गाय के दूध से ही पंचामृत माना जाता है। और पंचामृत होता क्या है, ड्रिंक ऑफ गॉड कहा जाता है इसको। मतलब जैसे हम अलग अलग चीज़ें पीते हैं ना, ह्यूमंस पीते हैं अपनी तरावट के लिए, गले के लिए, तो इसको ड्रिंक्स ऑफ गॉड, देवी देवताओं का ड्रिंक बोला जाता है। ओके, पीने की बेस्ट चीज़ बोली जाती है। ओके, अब हम बात करेंगे कि इस चीज़ का जो मैंने बताई 5 चीज़ें हैं, उनका अलग अलग मतलब क्या है, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्यों हम इन चीज़ों को मिलाते हैं और पंचामृत बनाते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले शहद से। शहद का मतलब क्या है, उस चीज़ को, किस चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है, वो क्या है, वो है स्वीट, जो कहते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं स्वीट वाणी, जिसको कहते हैं ना वाणी इसकी बहुत मीठी है, मीठी वाणी। तो मीठी वाणी को जो है शहद रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा क्या, यूनिटी को, एकता को। ओके, इस चीज़ को भी शहद रिप्रेजेंट करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट्स मैंने ये लिख रखे हैं सिंप्लीफाइड वर्जन्स में, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं, सिंपल तरीके से समझ आए इसलिए इससे पढ़ के बोलना पड़ रहा है मुझे। घी जो है उसको किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, वो विक्ट्री को सिग्निफाई करता है, जीत को सिग्निफाई करता है, और नॉलेज को, हमारी बुद्धि, हमें कितना ज्ञान है, ज्ञान, बुद्धि नहीं, ज्ञान को सिग्निफाई करता है। ओके, तो घी का कैरेक्टरिस्टिक ये है। अब आ जाओ तीसरे उस पर, चीनी जिसको हम बोलते हैं, वो किस चीज़ को सिग्निफाई करती है, खुशी को, हैप्पीनेस को और स्वीटनेस को, मीठेपन को, कि हमारी ज़िंदगी में मीठापन आए। ठीक है, ये उसको सिग्निफाई करती है। दही किस चीज़ को सिग्निफाई करती है, शुभ कामों को, शुभ चीज़ों को, जिसको हम प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं, तो दही उसको सिग्निफाई करती है। और दूध किस चीज़ का प्रतीक है, दूध है प्योरिटी का प्रतीक, है ना, साफ रहने का प्रतीक, एकदम शुद्धता का प्रतीक होता है दूध, राइट। तो ये मैंने 5 चीज़ें जो बताई हैं कि इनका कैरेक्टरिस्टिक भी पता होना चाहिए कि हम अगर पंचामृत बना रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है और हम जो इसमें चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये ज़रूर पता होना चाहिए। अब आ जाओ इसको बनाने का तरीका। बनाने के तरीके से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, सबसे बेस्ट जो इसमें धातु रहता है इसको बनाने के लिए वो है चांदी। ओके, तो ये जो मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रखा है ये सारी चांदी की चीज़ें हैं, चांदी के धातु हैं, और इसी में बेस्ट तरीका है पंचामृत को बनाने का। अगर ये नहीं है तो जिसको कहते हैं ना ताम्रपात्र में भी इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, स्टील में भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो धातु है वो चांदी ही है। ऑलराइट, अब हम शुरू करेंगे क्वांटिटी वाइज कि कैसे क्या करना है। अब जो कैमरा है ये जूम इन हो जाएगा, जो यहाँ पे चीज़ें इंग्रेडिएंट्स लगाई गई हैं। सबसे पहले ये है गंगा जल। तो ये ग्लास में, ये मैंने इंग्लिश वीडियो में पहले ही ग्लास में डाला हुआ था, तो ग्लास का जूम इन होगा। तो ये मत सोचना कि दीदी इसमें तो पहले से चीज़ें पड़ी हैं, वो इंग्लिश वीडियो का पहले से पढ़ा, मैं दोबारा से प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ। तो ये हम गंगा जल सबसे पहले चांदी के ग्लास में हम जो है डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने लेना है 2 चम्मच, ये चम्मच है, 2 चम्मच दही, टेबल स्पून, टीस्पून, हाँ टीस्पून दही। ठीक है,
ये इसके अंदर डालनी है हमने। इसके बाद हमने क्या लेना है, 2 चम्मच चीनी, ये चीनी है तो ये भर के 2 चम्मच चीनी हमने इसमें डाल देनी है। मैं डेमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ तो कम भी निकल सकती है, कोशिश है कि पूरी निकले चम्मच में, ठीक है। ये सिर्फ डेमॉन्स्ट्रेशन के लिए। 2 चम्मच चीनी हो गई, 2 हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर लिए। तीसरा क्या है, शहद। तो ऐसे ही 2 चम्मच शहद हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। पूरा पूरा चम्मच डालना जो है डाल देंगे इसमें, ठीक है। अब इसके बाद क्या चीज़ हमारी रहती है, अब हमने डालना है गाय का शुद्ध जो है घी, जो कि हम 4 चम्मच डालेंगे इसमें, ठीक है। 4 चम्मच इसमें घी डलेगा। ये 2 चम्मच हो गई, ये 3 और ये 4। जैसे मैंने कहा कि मैं अभी डेमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ, पहले भी इसमें सामग्री जा चुकी है। तो ये 4 चीज़ें हो गई हमारी। अब आखिरी क्या है, तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता भी जो हमने डालना है। इससे पहले हमारी क्या चीज़ें, 4 चीज़ें। अभी दूध है, ये 3/4 दूध है जो हमने इस क्वांटिटी में जो अभी चीज़ें डाली है, 3/4 दूध हमने इसमें लेना है। अब ये हो गया। अब इसको हमने करना है अच्छे से मिक्स। जैसे हम मट्ठा बनाते हैं, है ना, छाछ बनाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, मथते हैं ना। तो ऐसे इसको अच्छे से मथना है हमने, जो है इसमें टाइम लगता है, इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं और कड़े हाथ चाहिए इसको मिक्स करने में, क्योंकि घी और ये जो है ये चिपकता है, ये पूरा इसको मिक्स होना होता है। इसको क्या बोलते हैं, बिलौना बोलते हैं। एक टेक्निक होती है जो मथने की टेक्निक को इंग्लिश में। तो इसको हमने मथना है अच्छे से, ठीक है, जैसे हम मट्ठा बनाते हैं। तो अभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत टाइम हो जाएगा, तो मैंने सिर्फ डेमॉन्स्ट्रेट के लिए बनाया है। तो मिक्स हमने करना है। उसके बाद जब ये पूरा मिक्स हो जाएगा, मथ जाएगा, उसके बाद हमने तुलसी का पत्ता इसमें एक डाल देना है, ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ कंप्लीट प्रोसेस जो है पंचामृत बनाने का। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा कि शहद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शहद और घी को सेम क्वांटिटी में हमने इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत से लोग इस चीज़ में ये गलती कर जाते हैं, ओके। तो पंचामृत का बेनिफिट ही नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। और ये इसमें हम कोई एरर कर नहीं सकते। तो ऐसे ये पंचामृत बनता है। अब मैंने जैसे कहा कि मैंने इस वीडियो को 3 भागों में या 2 भागों में मैं डिवाइड करूँगी। आज बताया है पंचामृत बनता कैसे है। कल मैं एक और वीडियो इसके बारे में डालूंगी जिसमें बताऊंगी, जिसमें हम बात करेंगे कि बेनिफिट्स क्या हैं पंचामृत के, और पंचामृत और चरणामृत में क्या डिफरेंस है। ये भी एक हमारा 3rd वीडियो बनेगा। तो समझ लो ये सीरीज़ है पंचामृत की। आज हमने पहला डाला है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। हम अभी 2 दिन और डालेंगे, ठीक है। बस अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक में लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।